तो यहाँ पर हालेलुया वचन इस प्रकार से है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र कलाम के जरिए मुझे और आपको प्रेरित कर रहा है कि एक मसीह जीवन को हालेलुया लगातार प्रार्थना करने वाला बनना है। एक मसीह व्यक्ति हमेशा प्रार्थना में लगा रहे, निरंतर प्रार्थना करता रहे। प्रार्थना के बिना मसीह जीवन की उन्नति नहीं है, प्रार्थना के बिना मसीह जीवन की बढ़ोतरी नहीं है। हमें पहले इस बात को समझना जरूरी है कि हमारे जीवन में प्रार्थना ही एक ऐसा सामर्थी हथियार है जिसको हालेलुया हम अपने जीवन में लागू करके परमेश्वर के स्वर्गीय द्वारों को खोलते हैं। प्रभु ने कहा यहाँ पर, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। यहाँ पर एक चाबी के बारे में नहीं बोला कि हमें एक चाबी दी जाएगी। हमारे पास स्वर्ग से प्रभु ने बहुत सारी चाबियों को दिया हुआ है, हर एक अलग अलग ताले को खोलने के लिए। हमारे जीवन में जब हम इस संसार में रह रहे हैं, बहुत प्रकार के शैतान के द्वारा बंधन है, श्राप है, दरवाजे बंद हैं, खुले हुए नहीं हैं। उनको खोलने के लिए स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे हाथों में उन चाबियों को थमा दिया, हमें उन चाबियों को दे दिया कि हम उन चाबियों का इस्तेमाल करें। आपके जीवन में जहाँ भी हालेलुया निराशाएं हैं, समस्याएं हैं, कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, बंधन हैं, आप पाप में पड़े हुए हैं, वहाँ पर उन चाबियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि स्वर्ग के राज्य की हालेलुया कुंजियां हर एक मसीह व्यक्ति के पास है। उन चाबियों का हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा होटल है और उस होटल में तकरीबन 100 कमरे हैं, और 100 कमरों की जब हालेलुया चाबियां गुम हो जाती हैं तो मैनेजर के पास एक मास्टर की होती है, और उस मास्टर की से उस 100 के 100 बंद तालों को खोला जा सकता है। इसी प्रकार से मुझे और आपको स्वर्गीय पिता ने एक चाबी नहीं बल्कि अनेकों चाबियां दी हैं उन दरवाज़ों को खोलने के लिए जो दरवाजे शैतान ने आपके जीवन में बंद किए हुए हैं। आपकी आशीषों के द्वार बंद हो सकते हैं, आपकी बरकतों के द्वार बंद हो सकते हैं, लेकिन जब आप उन चाबियों का इस्तेमाल करेंगे उन दरवाज़ों को खोलने के लिए, तो वो दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, क्योंकि स्वर्गीय पिता हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमें कहता है कि मैंने तुम्हें चाबियां सौंप दी हैं। वो देगा नहीं, हमें चाबियां मिल चुकी हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना है, हमें प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनना है। बहुत प्रकार की प्रार्थनाएं आज मसीहत में लागू हो चुकी हैं। बहुत प्रकार की प्रार्थनाओं के बारे में हम सुनते हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, और कभी भी हम शाब्दिक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति ना बने। मेरे प्रियो, जो प्रार्थना है वो प्रार्थना है कि परमेश्वर के दिल को हम जाने। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास उसकी उपस्थिति में बैठता है तो वो उसके दिल को जानता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के दिल को जानने वाले व्यक्ति बनना है। शाब्दिक प्रार्थना नहीं करनी, दिखावे की प्रार्थना नहीं करनी, नाटकीय प्रार्थना नहीं करनी, पास्टर को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी, चर्च में कलीसिया को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी, बल्कि वो प्रार्थना करनी है जो स्वर्गीय पिता के हालेलुया डायरेक्ट दिल तक पहुंचती है। आपकी प्रार्थनाएं स्वर्गीय पिता के दिल तक पहुंचने वाली प्रार्थनाएं होनी चाहिए। कभी हालेलुया आपने पूछा, आप अपने दर्द को बयान करते रहते हैं, प्रभु मेरी ये दिक्कत है, प्रभु मेरी ये तकलीफ है। क्या कभी आपने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु तुझे भी कोई दर्द है, तुझे भी कोई दिक्कत है, क्या तुझे कोई दुख है? कभी आपने पूछा ये?
हमें उसके भी हालेलुया दर्द को जानना है। मेरे प्रियो, जब हम हमारे पिता की इच्छा को पूरा नहीं करते तब हम उसको ठेस पहुंचाते हैं। हमें प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए कहा है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो प्रभु को ठेस पहुंचाते हैं, प्रभु को हालेलुया दर्द होता है, प्रभु उदास होता है, प्रभु मायूस होता है, प्रभु रोता है। आप ये ना सोचे वो स्वर्ग में चला गया, आज भी हमारे लिए वो मध्यस्थता कर रहा है। आज भी यीशु मसीह हम सब के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में रुकी नहीं है, बल्कि निरंतर जारी है उसकी प्रार्थनाएं। आज भी वो हमसे इतना प्यार करता है कि स्वर्ग में चला गया, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं आज भी बंद नहीं हुई। वो किसके लिए है? वो मेरे और आपके लिए है। हालेलुया। और आज धरती पर रहते हुए हमें भी हमारे जीवन में निरंतर प्रार्थनाओं को करना है, उन प्रार्थनाओं को कभी भी बंद नहीं करना। तो प्रियो, परमेश्वर के साथ हमें संबंध को बनाना है। हमारी जो प्रार्थना है परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को कायम करती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जुड़ जाता है, और उस रिश्ते को जोड़ने के लिए हमें प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करेंगे तभी हम परमेश्वर के हालेलुया संबंध को स्थापित कर सकेंगे, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना सकेंगे। बिना प्रार्थना के हम परमेश्वर के साथ कोई भी रिश्ते को नहीं बना सकते। बिना प्रार्थना के पिता परमेश्वर के साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। आज आप इस बात को याद रखें, जान लीजिए, अपनी आत्मा में बिठा लीजिए, अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए कि मसीह व्यक्ति का जीवन प्रार्थना के बिना अधूरा है। मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय 18 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। आप इस बात को याद रखें कि जिस परमेश्वर के पास आकर हम प्रार्थना कर रहे हैं वो कोई हालेलुया ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने सौंप दिया है। इस पूरे हालेलुया संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं हालेलुया, वो सारा अधिकार हमारे यीशु मसीह के पास है। और उस अधिकारी के सामने जब हम आकर प्रार्थना करते हैं तो हम भी अधिकारी हो जाते हैं कि हम हमारे प्रभु से अधिकार के साथ मांगे और वो हमें देगा। हमेशा जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में आता है मांगना है, मांगना है, मांगना है, और मांगने की लिस्ट लंबी होती चली जाती है। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कहती कि आप सांसारिक बातों के लिए प्रार्थना ना करें, आप प्रार्थना करें, लेकिन ज़्यादा प्रार्थना करें कि स्वर्गीय वस्तुएं आपको मिले, स्वर्ग की चाहना करें, स्वर्गीय हालेलुया वस्तुओं की चाहना करें कि प्रभु मुझे तेरी आत्मिक स्वर्गीय वस्तुओं से भर दे। हम जब आत्मा में मजबूत होते चले जाते हैं तब संसारिक जरूरतें अपने आप पूरा होती चली जाती हैं। जब हम परमेश्वर के धर्म की, उसके राज्य की खोज करते हैं तब सब वस्तुएं जो संसार की हैं, जो हमें चाहिए, वो हमारे पीछे पड़कर हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। हम स्वर्गीय पिता से, एक अधिकारी से, हालेलुया सर्वश्रेष्ठ अधिकारी से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि सारा अधिकार हमारे प्रभु के पास है। जब हम मरियम के बारे में देखते हैं, पूरे संसार में मरियम ही को प्रभु यीशु हालेलुया पिता परमेश्वर ने क्यों चुना? मरियम ही को पिता परमेश्वर ने क्यों चुना कि वो यीशु मसीह को जन्म देने के लिए चुनी गई? मेरे प्रियो, मरियम एक पवित्र स्त्री थी, हालेलुया। वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी, उसका चरित्र उत्तम था, वो चरित्र परमेश्वर को हालेलुया प्रसन्न कर रहा था, वो चरित्र हालेलुया परमेश्वर को भा रहा था, उससे प्रभु प्रसन्न था। इसीलिए पवित्र हालेलुया मरियम को पिता परमेश्वर ने चुन लिया। पूरी धरती के ऊपर एक ही स्त्री थी, क्या और कोई स्त्रियां नहीं थी? नहीं, बहुत सारी स्त्रियां थी, लेकिन
लेकिन वो स्त्री जो पवित्र हालेलुया मरियम है, वो प्रभु को प्रसन्न कर रही थी। इस तरह से वो धरती के ऊपर जी रही थी कि वो हालेलुया परमेश्वर के साथ एक अटूट बंधन में बंध चुकी थी। और मरियम के बारे में ही हालेलुया हम क्यों हालेलुया बोल रहे हैं? क्योंकि हमें भी वैसा ही व्यक्ति बनना है। ये कोई पुरुष और स्त्री के बारे में नहीं है कि मरियम का नाम आ गया तो सिर्फ स्त्री के बारे में ही बोला जा रहा है। नहीं, यहाँ पर हमारा जो प्रभु है वो हमें एक स्त्री और पुरुष के रूप में नहीं देखता, बल्कि हम सब प्रभु की नज़र में एक बराबर हैं। कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, बल्कि प्रभु हमें एक ही दृष्टिकोण से देखता है। वो देखता है ये मेरी पवित्र कलीसिया है, वो देखता है ये मेरा बेटा मेरी बेटी है, वो देखता है ये मेरी संतान है, ये मेरे डरवैये हैं, ये मेरी दुल्हन है। वो इस रीति से देखता है। और हालेलुया मरियम को प्रभु ने चुन लिया कि ये प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया जन्म देगी, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। इसी तरह से मुझे और आपको ऐसा बनना है कि संसार में प्रभु की दृष्टि मेरे ऊपर हो। जिस प्रकार से मरियम के ऊपर पिता परमेश्वर की दृष्टि थी हालेलुया, और वो उत्तम हालेलुया उपहार को स्वर्ग से प्राप्त कर पाई कि वो यीशु की माता बनने पाई। यीशु की माता हालेलुया बनने का उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज इस संसार में मुझे और आपको ऐसा व्यक्ति बनना है कि यीशु हालेलुया स्वर्ग में पिता से कहे ये हालेलुया सर्वश्रेष्ठ है, इसको मेरे काम के लिए अलग कर और इसको चुन। अपनी सेवकाई के लिए प्रभु हमें चुनेगा, क्योंकि कलीसिया हालेलुया जो चर्च में हालेलुया सेवकाइयां हैं वो एक प्रकार की सेवकाई नहीं है। चर्च में बहुत प्रकार की सेवकाइयां हैं, और उनको करने के लिए आप ये दायरे बनाकर ना रखें ये छोटा काम है इसको नहीं करूंगा, बड़ा काम मिलेगा तभी करूंगा। अगर हम छोटे काम से शुरू करेंगे, उस सेवकाई को करेंगे, तो बड़ी सेवकाई करने के लिए हमें स्वर्ग से प्रभु मसा देगा। मैं यहाँ पर खड़े होकर बोलना नहीं जानती थी, मुझे किसी के लिए प्रार्थना करना नहीं आता था, लेकिन मैंने आंसू बहाते हुए, घुटने टेकते हुए स्वर्गीय पिता से निरंतर अपने रिश्ते को बनाए रखा। अपनी हालेलुया एकांत की प्रार्थना में, गुप्त रीति की प्रार्थना में, अकेलेपन में मैं प्रभु के सामने गिड़गिड़ाती रही, मैं रोती रही, मैं प्रार्थना करती रही, और प्रभु ने हालेलुया वो अवसर दिया कि तू बोल सकती है, तू सबके सामने बोल सकती है, तू सबके लिए प्रार्थना कर सकती है। ये सौभाग्य मुझे प्रभु ने दिया, क्योंकि प्रभु ने मेरी उस एकांत की प्रार्थना को स्मरण किया जो मैंने उसके सामने हालेलुया सालों तक की है। ऐसा नहीं है कि 1 साल कर लिया, 6 महीने कर लिया, 1 महीना कर लिया, नहीं, उसको मैंने जारी रखा, बिना गैप के उसको मैंने जारी रखा। उसमें कोई भी गैप नहीं था, कभी मैंने गैप पड़ने नहीं दिया प्रार्थना में। मैंने बोला नहीं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। जब मैं बीमार हो जाती थी, जब मैं बेड पे आ जाती थी, तो मैं बेड पे ही प्रार्थना करती थी, लेट के ही प्रार्थना करती थी। जब मैं चलने की अवस्था में भी नहीं थी, तब भी मैंने बेड पे ही प्रार्थना की। बेड पे लेट के ही मैंने हाथों में लेकर प्रभु के पवित्र हालेलुया बाइबल को पढ़ा, उसके पवित्र कलाम को पढ़ा। उसको मैंने हालेलुया उल्लंघना नहीं की, उसकी अनाज्ञाकारिता नहीं की। इसी रीति से आपके प्रार्थना के समर्पण के द्वारा ही परमेश्वर आपको ऊंचे पदों के ऊपर नियुक्त करेंगे। मेरे प्रियो, ऊंचे पद ऐसे ही नहीं मिल जाते। शाब्दिक प्रार्थना से बाहर आ जाएं, नाटकीय प्रार्थना से बाहर आ जाएं, दिखावे की प्रार्थना से बाहर आ जाएं। आज मसीहत का जो माहौल है वो बिगड़ता जा रहा है, लेकिन उसको सुधारने के लिए मुझे और आपको मरियम के जैसे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनना है। वो अभिषेक हमारे ऊपर भी आना है जो मरियम के ऊपर था। मरियम के ऊपर अभिषेक था कि वो अपने चरित्र को उत्तम रखने पाई, क्योंकि पहले उसने हालेलुया समर्पण किया कि प्रभु मैं तेरे साथ एक रिश्ता बनाकर उस रिश्ते को कायम करके तेरे साथ प्रार्थना
में बनी रहूंगी, तेरे साथ हालेलुया संगति करने के जीवन में बनी रहूंगी, मैं कभी प्रार्थना को नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए वो उस सौभाग्य को प्राप्त कर पाई। आज मुझे और आपको उस सौभाग्य को पाना है तो हमें निरंतर हमारे जीवन में हमारे अधिकारी हालेलुया प्रभु यीशु मसीह से कभी भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ना।